आरक्षक सौरभ शर्मा मामले में बड़ा अपडेट फिर सामने आया है। परिवहन आयुक्त डीपी गुप्ता को हटा दिया गया है। एडीजी विवेक शर्मा बने हैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस वक्त का बड़ा अपडेट, सौरभ शर्मा मामले में लगातार कई अहम खुलासे हो रहे हैं। पूर्व आरटीओ आरक्षक सौरभ शर्मा के मामले में देखिए एक और बड़ा एक्शन हो गया है। परिवहन आयुक्त डीपी गुप्ता को हटा दिया गया है। एडीजी विवेक शर्मा को नया ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बनाया गया। तो इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट सबसे पहले विस्तार न्यूज आपको दे रहा है। देखिए, पूर्व आरटीओ आरक्षक सौरभ शर्मा के मामले में लगातार अहम खुलासे हो रहे हैं। कुछ जानकारी ऐसी भी आ रही है, ईडी की जांच भी संदेह में थी। अब एक और बड़ा खुलासा हुआ था कि सौरभ शर्मा को पहले ही वीआरएस दे दिया गया और उस पूरे मामले में परिवहन आयुक्त डीपी गुप्ता को हटा दिया गया है। एडीजी विवेक शर्मा बने हैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। नए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर होंगे विवेक शर्मा। इस वक्त की बड़ी जानकारी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए विवेक पांडे मेरे सहयोगी बार फिर से लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए लगातार सौरभ शर्मा के मामले में बड़े एक्शन हो रहे हैं। एक और एक्शन हो गया है। बिल्कुल सही बात है रचका। सौरभ शर्मा के पास जब संपत्ति इतने करोड़ों की मात्रा में पाई तो लोकायुक्त भी हैरत में पड़ गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सौरभ शर्मा के मामले में अब तक पे सबसे बड़ा अपडेट यही है कि सरकार ने काफी गंभीरता से इस पूरे प्रकरण को लिया और डीपी गुप्ता जो मौजूदा टीसी थे, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर थे, उनको हटा दिया गया है। उनकी सेवाएं गृह विभाग से वापस पीएसक्यू को सौंप दी है। और गृह विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि अब विवेक शर्मा जो पीएसक्यू में योजना शाखा में थे, उन्हें टीसी के तौर पर पदस्थ किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी कार्रवाई है सरकार की, जो सीधे एक पूर्व कांस्टेबल, करोड़ों रुपए के आसामी वाले कांस्टेबल से लेकर जो उस पर एक्शन हुआ, उसके बाद जो अब एक्शन हुआ है वो सीधे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर पे हुआ। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। योगेश चौधरी के पास जो जिम्मेदारी है वो अभी तक निर्वहन करते रहेंगे। इसके साथ साथ योजना शाखा की भी जिम्मेदारी संभालेंगे योगेश चौधरी। लेकिन विवेक शर्मा का टीसी बनना ये एक सबसे बड़ी खबर है इस वक्त। और विवेक शर्मा के बारे में आपको एक थोड़ा सा अपडेट और देता हूं कि अभी तक किसी भी भारतीय पुलिस सेवा में ऐसे बहुत ही कम अधिकारी है जो दूसरे राज्यों में जाके डेपुटेशन में एसपी तक रह चुके हैं और हरियाणा के मूलतः रहने वाले हैं। और जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी केंद्र में, तब विवेक शर्मा मध्य प्रदेश से हरियाणा वहां पे गए डेपुटेशन पर, वहां पे एसपी बने। यानी कि एक ही राज्य के, एक ही कैडर के अधिकारी को दूसरे राज्य में एसपी की जिम्मेदारी दी गई। तो ये एक सबसे बड़ी उपलब्धि विवेक शर्मा के सामने भी है। और दूसरा, डीपी गुप्ता को हटाया जाना, ये सरकार का सबसे बड़ा एक्शन है। हालांकि जब उनकी पोस्टिंग हुई थी तभी उन्होंने कह दिया था कि स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कि वो इस अहम पद को संभाल नहीं सकते। लेकिन अब सरकार ने जो एक्शन लिया है वो ये है कि डीपी गुप्ता को फिलहाल हटा दिया गया है। और ये माना जा रहा है कि जल्द ही डीपी गुप्ता छुट्टी पे भी जाएंगे, क्योंकि मेडिकल कॉन्सिक्वेंसेस थे उनके सामने और उनकी एक सर्जरी भी हुई थी। और यही वजह है सबसे इसमें जो बात निकल के आ रही है कि आखिर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के रहते बाकायदा सौरभ शर्मा इतनी बड़ी संपत्ति कैसे बना लिया। सरकार भी इस पूरे मामले को लेकर ट्रांसपोर्ट के बड़े अधिकारियों से पूछताछ आने वाले दिनों में करेगी। लेकिन सबसे बड़ा एक्शन यही है कि डीपी गुप्ता को हटा दिया गया है। बिल्कुल, और तुरंत एक्शन लिया गया। विवेक, थोड़ा देर पहले हम चर्चा कर रहे थे, दोपहर में भी इस खबर पर हमने लाइव बात की थी और बात की थी कि कैसे ताक पर रखकर एक व्यक्ति को 7 साल में ही रिलीव कर दिया जाता और इस पर तुरंत एक्शन हुआ। सबसे बड़ी बात है। तमाम जानकारी के लिए विवेक बहुत शुक्रिया आपका।